ओली सरकार के खिलाफ हजारों युवा इस वक्त शहर के सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर पड़े हैं। सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ भीड़ में इतना गुस्सा है कि वो संसद परिसर में दाखिल हो गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसी के बाद से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। युवाओं ने अब ये मुहिम छेड़ दी है। काठमांडू से मेरे सहयोगी पंकज दास इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। काफी ज्यादा विकट स्थिति इस वक्त काठमांडू शहर के लिए पंकज दिखाई दे रही है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि अगर आप युवाओं पर इस तरीके से बैन लगाते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जाहिर तौर पर आक्रोश इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही नेपाल सरकार ने यहाँ 26 सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ आज काठमांडू की सड़कों पर ये जो युवाओं का है वो गुस्सा दिख रहा है। जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से काठमांडू में आज से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया है। युवाओं का कहना है कि एक तो सरकार ने हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है, क्योंकि सरकार का जो करप्शन का मुद्दा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सारे मोर्चे पर सरकार असफल हो गई है। इसके खिलाफ में जो सोशल मीडिया पर एक माहौल बन रहा था सरकार के खिलाफ में, उसके कारण से यह बैन लगाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे ये कंपनियां हैं वो नेपाल गवर्नमेंट के कानून के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं करा है, इसलिए बैन किया गया है। लेकिन जो जेनजी है पुस्ता, उनको लगता है, इस पीढ़ी को लग रहा है कि सरकार हमारी आवाज को दबा रही है, जिसका गुस्सा आज सड़कों पर देखने को मिला। वैसे तो सरकार ने तमाम जो लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट है उस पर बैन कर दिया था, फिर भी यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने छोटे छोटे सोशल मीडिया जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, उसके माध्यम से उन्होंने आह्वान किया और आज हजारों युवा सड़क पर न सिर्फ उतरे बल्कि संसद भवन के भीतर तक घुस गए। संसद की कार्रवाई भीतर में जारी थी। पुलिस ने इसके लिए वहाँ पे और आगे न जाए युवा पीढ़ी, जो प्रदर्शनकारी है और ज्यादा भीतर रह जाए, इसके लिए वहाँ पे आंसू गैस के पहले गोले छोड़ गए, पानी की फुहारें चलाई गई। अभी मालूम चला कि वहाँ पे रबर के जो गोलियां होती है वो चलाई गई है, हवाई फायर किया गया है। और कुछ देर पहले ही काठमांडू प्रशासन ने जो आसपास पूरे कर्फ्यू लगा दिया काठमांडू में जहाँ प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बाधित कर दी है। जिस जगह प्रदर्शन चल रहा था वहां से हम जब रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो ना वहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, ना फोन की सेवाएं चल रही थी। इसलिए इस समय और कर्फ्यू के कारण भी हम प्रदर्शन स्थल से थोड़ी दूर पर आ गए हैं ताकि दर्शकों तक अपनी खबर पहुंचा सके। इसके साथ ही पंकज, ये जो संसद भवन परिसर में दाखिल हो गए हैं, ये तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने इसलिए कर्फ्यू लगा दिया। वैसे किसी को भी ये अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में, जबकि सारे सोशल मीडिया साइट बैन किए जा चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी युवाओं के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में जो है वो सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ जाएंगे, इसकी तैयारी भी सरकार की नहीं थी और इसकी टेक भी सरकार की नहीं थी। आनंद फानन में जैसे ही जो प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे, उन पर गोलियां चलाई गई, हवाई फायर किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की फुहारें छोड़ी गई, लाठीचार्ज की गई और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ठीक है, आपको रोकेंगे एक सेकंड। ये तस्वीरें हम आपको वहां पर कितनी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं ये दर्शा रहे हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त खराब होती जा रही है। कई लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं और ये युवा जहां तहां सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वहां पर एक भी वाहन नहीं दिख रहा है चलता हुआ, यानी कि सड़कें पूरी तरीके से बाधित हैं। सोशल मीडिया और कई अन्य वेबसाइट पर बैन सरकार ने लगा रखा था, तो यानी कि बड़ी चुनौती इस वक्त ओली सरकार के लिए वहां पर दिखाई दे रही है। प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू भी लागू किया गया है। अब वहां पर कर्फ्यू के बावजूद अगर इतनी भीड़ है पंकज, तो अब आगे का रास्ता क्या है? बिल्कुल, अब ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है तो उम्मीद है जो युवा पीढ़ी वहाँ प्रदर्शनकारी थे उनसे जब हमारी बात करती, वो कह रहे थे कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सरकार जो है ये सोशल मीडिया के बैन को हटा नहीं देती है। और करप्शन के खिलाफ भी उनका गुस्सा दिख रहा था सड़कों पर। उनको लग रहा है कि इतनी मेहनत से वो यहाँ पे कमाई करते हैं, सरकार जो है पूरी के पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो ये पता नहीं क्योंकि इसका कोई नेतृत्व नहीं है, इसका कोई नेता नहीं इस प्रदर्शन का। युवाओं की स्वस्फूर्त ये जो भीड़ है, ये स्वस्फूर्त भीड़ दिखाई दे रही है। इसलिए
ये कहना मुश्किल है कि आगे कैसे होगा और किस तरह से ये प्रदर्शन जो है आगे बढ़ेगा। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई पर्टिकुलर इलाके हैं जहां पर ये प्रदर्शन ज्यादा दिख रहा है, या फिर ये पूरे इस वक्त काठमांडू में फैला हुआ है? काठमांडू में एक मालती घर मंडल है जहाँ सारे प्रदर्शन होते हैं, वहां से शुरू ये प्रदर्शन संसद भवन, वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन के आसपास है। चारों तरफ से संसद भवन में जब भीड़ आ गई तो पुलिस के लिए नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो गया। सिर्फ काठमांडू नहीं, अभी खबर आ रही है कि पोखरा, धरान, वीरगंज, जनकपुर, इस तरह के जो बड़े शहर नेपाल में, वहां भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। पंकज, साथ ही ये स्थिति ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में ओली सरकार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप इस तरीके से थ्रॉटल नहीं कर सकते हैं किसी की। अगर आज़ादी है अभिव्यक्ति की या फिर अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर उन्हें लिखने की, तो उन पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाकर तो आप स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और यही दिखाई दे रहा है इन सड़कों पर जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं। अब ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस कर्मियों से भी ये लोग भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर क्या इस वक्त ताज़ा स्थिति है, हालात है, थोड़ा डिटेल में आप बता पाएंगे? क्योंकि तस्वीरों में स्पष्ट नहीं हो रहा है। वहां पर कहीं पुलिस कर्मी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है। बिल्कुल, संख्या, युवाओं की संख्या इतनी अधिक थी, प्रदर्शनकारियों की संख्या, जिसके कारण से जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है और पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर हो गए हैं। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गया तब जाके प्रशासन ने आनंद फानन में यहाँ पे कर्फ्यू जारी कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो प्रदर्शनकारी यहाँ सड़कों पर उतर आएंगे। और जो संसद भवन है उसके चारों तरफ से एक बार में ही जो है हजारों की संख्या में जो युवा वहाँ पर जब इकट्ठे हो गए तो स्थिति बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये पुलिस के कंट्रोल से बाहर होना ही था। तो इस समय कर्फ्यू लगने के कारण क्योंकि सबको आह्वान भी किया जा रहा है कि कोई भी उत्तेजित ना हो, कोई भी इस तरह का पत्थरबाजी अब ना करे, कैसे जो प्रदर्शनकारी खुद भी यहाँ आह्वान कर रहे हैं और सबको वापस जाने के लिए कह रहे हैं। अब कल से इसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, इतना होगा। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में ये छात्र और युवा आप कह सकते हैं, ये ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कई सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। तो उसके चलते ये बवाल और प्रदर्शन पूरे काठमांडू में लगभग दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि संसद परिसर के आसपास ज़्यादा स्थिति खराब है, परिसर में भी कई लोग दाखिल हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये युवाओं का प्रदर्शन दरअसल चल रहा है। ये एरियल तस्वीरें देखिए कैसे उन्हें वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग थम नहीं रहे हैं। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इन्हें काबू में करना दरअसल एक बड़ी चुनौती वहाँ पर ओली सरकार के लिए। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो हम अभी करंट तस्वीर देख पा रहे हैं, ये क्या मुख्य सड़क है काठमांडू की जिस पर इस वक्त लाखों प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं? बिल्कुल, ये मुख्य काठमांडू का बिल्कुल हार्ट इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि संसद भवन यहीं पर है और ये जो रोड है ये बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर एयरपोर्ट है और यहीं से जो है काठमांडू की अन्य सड़कें भी अन्य इलाकों में जारी है। तो सबसे काठमांडू का हार्ट इसको बोला जो नया बानेश्वर का एरिया है, संसद भवन का एरिया है। और युवाओं ने जानबूझकर यहाँ प्रदर्शन किया ताकि वो सरकार को अपनी ताकत दिखा सके कि सरकार के किसी भी मनमानी को वो सहन नहीं कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा इस तरह से जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसको युवा पीढ़ी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।